और अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां ट्रंक में शव मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट से दो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। हिरासत में अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा। रायपुर के एसपी लाल उम्मेद सिंह ने जानकारी दी है। पुलिस दोनों को लेकर रायपुर रवाना, तो कल शाम की फ्लाइट से दिल्ली गए थे दोनों। पैसे की लेन देन के चलते युवक की हत्या का मामला यहां पर सामने आया है। अपराध क्रमांक 225, 255, 2025 धारा 103(1) BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इस प्रकरण में अब तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, इसके संदेह के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। यहाँ से पुलिस पार्टी गई हुई है। शीघ्र संदेहियों को रायपुर लाकर के उनसे पूछताछ किया जाएगा और प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी पृथक से दी जाएगी। ये भागने के फिराक में थे और कल शाम को ही यहाँ से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली पहुँच गए थे, इसलिए CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से उसको रोकी गई। तो यहाँ से पार्टी हुई है, आने के बाद उसका विस्तृत जानकारी। और अब इसी मामले से जुड़ी हुई आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसके बाद आप देखकर अंदाजा लगा सकेंगे कि आखिर इस पूरे मामले से जुड़े हुए क्या कुछ कड़ी हो सकती है। पहली तस्वीर, जहां पर बाजार से ट्रंक खरीदा गया और हत्या के बाद ट्रंक में शव रखा गया है। दूसरी तस्वीर है जो गाड़ी के माध्यम से ले जाई जा रही है। तीसरी तस्वीर में देखिए, ट्रंक में शव ठिकाने लगाया गया है, जहां पर पुलिस पहुंची और अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जांच में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पैसे के लेन देन के चलते इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है महिला और पुरुष को, और ऐसे में आगे की पूछताछ फिलहाल लगातार जारी है। ये 3 तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की गई और उसके बाद उसे ठिकाना लगाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीलेश, इस पूरे मामले में 3 तस्वीरें सामने आई है और एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। अब तक की क्या कुछ अपडेट? देखिए, कल शाम को सूटकेस में जो है वो शव रखा मिला था, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार जांच कर रही थी। सबसे पहले क्योंकि अज्ञात शव था, कोई इसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी, तो पुलिस ने सबसे पहले CCTV फुटेज आसपास के इलाके के खंगालने चालू किए। जहां इंद्रप्रस्थ जो कॉलोनी है, सबसे पहले जब वहां के CCTV फुटेज खंगाले गए तो दिखा कि एक ऑल्टो कार में ट्रंक को पीछे डिक्की में रखकर ले जाया जा रहा है। डिक्की खुली हुई थी और ये तस्वीर जब सामने आई तब पुलिस तेजी से इसमें जांच शुरू की। और क्योंकि उसमें जो 2 लोग बैठे नजर आ रहे थे, उसमें एक महिला और एक पुरुष थे। उसके बाद जब ट्रंक को भी पूरी तरह से जांच किया गया तो उसमें हब्बू भाई लिखा मिला। हब्बू भाई जब लिखा मिला तो पुलिस ने गोल बाजार एक इलाका है रायपुर में, जहां पर पेटियां जो इस तरह के ट्रंक होते हैं वो बेचे जाते हैं। लगभग उसकी कई सारी दुकानें हैं, उसको उसी लाइन के पेटी लाइन के नाम से ही उसको जाना जाता है। पुलिस वहां पर पहुंची और वहां पर जब गई तो हब्बू भाई के नाम जो जांच करते करते जब पड़ताल करते पहुंची तो पता चला कि एक दुकान है जहाँ जिसमें सब्बीर नाम के एक शख्स बैठते हैं, संचालक है, उनसे पूछताछ की। तब पूरा मामले का खुलासा हुआ और फिर वहाँ के CCTV फुटेज निकाले गए तो दिखा कि एक पुरुष और एक महिला जो है वो ट्रंक खरीदने के लिए आए हुए हैं और ट्रंक खरीदने के बाद एक ई-रिक्शा में उसको लाद कर वापस लेकर जा रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने तत्काल जो महिला और पुरुष थे उसकी हुलिया और फोटोज जो है वो अलग अलग जगह पर भेजे और उनको शक था कि ये दिल्ली भाग सकते हैं। तो दिल्ली की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वहां पर CISF को भी भेजा गया और दिल्ली पुलिस को भी आगाह किया गया कि इस हुलिये के शख्स अगर नजर आए तो उनको तुरंत हिरासत में लिया जाए। रायपुर से दिल्ली की जो फ्लाइट थी उसमें दिल्ली पहुंचने के बाद ही इन दोनों को CISF ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद रायपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी। अब रायपुर पुलिस जो है इस एक ही टीम एक दिल्ली रवाना हुई है, जो दोनों को लेकर वापस रायपुर आएगी और इनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। मृतक का नाम किशोर पैकरा बताया जा रहा है। इस बीच पुलिस ने जब पड़ताल की तो शिनाख्त भी मृतक की हो चुकी है और कहा जा रहा है कि पैसे के लेन देन के चक्कर में ये दोनों जो महिला पुरुष जिनको हिरासत में लिया गया, ये मूलतः दिल्ली के ही रहने वाले हैं, लेकिन पैसे के कुछ लेन देन का मामला था और इसके लिए वो रायपुर आए थे और कुछ लगभग 8 से 10 दिन पहले रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में ही उन्होंने एक किराए में घर लिया था और वहां पर रह रहे थे। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले युवक की हत्या की गई थी, 1.5 से 2 दिन पहले, और जब 100 से बदबू आने लगी तब उसे ठिकाने लगाने की साजिश जो है वो इन दोनों ने रची है
और उसके बाद घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल हालांकि पूरी बिल्कुल। तरह क्या से जब तक जो मृतक युवक है उसका कोई परिवार का सदस्य सामने आया हो, किसी तरह की जानकारी और बताई हो? देखिए, अभी तक तो मीडिया से इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। पुलिस ने जरूर इतना बताया कि जो मृतक है उसकी शिनाख्त कर ली गई है और रायपुर का ही निवासी है, किशोर पैकरा है, लेकिन अभी तक उसके परिवार या उससे जुड़े लोग सामने नहीं आए हैं। पुलिस अभी इस मामले में काफी सतर्कता से और इसमें जांच कर रही है, क्योंकि इस बात की आशंका है कि इसमें सिर्फ 2 लोग नहीं बल्कि कुछ और लोगों की संलिप्तता भले ही मर्डर में न रही हो, लेकिन मर्डर के पीछे की जो वजह है उसमें कुछ और लोगों की संलिप्तता भी हो सकती है, कुछ और लोगों की भूमिका भी हो सकती है। इसलिए पुलिस जो है इस मामले में बड़ी गंभीरता से और बड़ी गोपनीय तरीके से भी जांच कर रही है। हालांकि जब तक दोनों जो पति पत्नी है जिन्हें दिल्ली से पकड़ा गया है वो रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद उनसे क्राइम सीन रिक्रिएट कराया जाएगा और इसके अलावा उनसे और पूछताछ की जाएगी, तब पता चलेगा कि आखिर हत्या की मूल वजह क्या है, पैसे को भी लेन देन किस मामलों को लेकर था। तमाम जो पहलू है उसकी जानकारी ली जाएगी, सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की बिल्कुल, जाएगी। तमाम पहलुओं की जानकारी लेने की कोशिशों में पुलिस लगातार जुटी हुई है और आगे क्या कुछ और जानकारी सामने आती है उस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।